किसका फोन था? पेंट से अंकल का फोन था ऑफिस से। वो कह रहे थे कि डैडी को जल्द से जल्द ऑफिस पे भेज दे क्योंकि आज सुपरविजन होने वाला है और अगर डैडी वक्त पर नहीं पहुंचे तो उनका प्रमोशन खतरे में है। अरे तुम्हारे डैडी को तो जिंदगी भर प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। एक नंबर का आलसी आदमी है वो। अगर उसका बस चले ना तो वो जिंदगी भर बेड में ही पड़ा रहेगा। नानी माँ, डैडी इतने भी आलसी नहीं है। दरअसल वो अपने ऑफिस का काम घर में भी करते हैं ना। क्यों करता है ऑफिस का काम घर में? क्योंकि वो ऑफिस में सोया रहता है। नहीं, वो चंद्रिका मैडम खुद कह रही थी मुझसे कि ये आदमी अगर एक दिन भी वक्त पर काम पर आ जाए और शाम तक एक बार भी नहीं सोए तो ऑफिस के सारे लोग फूल बरसाएंगे उस पर। ऐसा कामचोर दामाद मिला है मुझे। नानी माँ, क्या है? पीछे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आप पे फूल बरसा रहा हूँ फ्लावर पॉट के साथ। लेकिन तुम उठे कब? अब तो 9 बज रहे हैं। देखिए, ये मेरा घर है। मैं 9 बजे उठूं या जिंदगी भर नहीं उठूं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऑफिस को तो है। बताओ, ऑफिस से फोन आया था? हाँ, पेंट से अंकल का फोन आया था। वो कह रहे थे अगर आप ऑफिस में जल्दी नहीं पहुंचे तो आपका प्रमोशन खतरे में है क्योंकि आज सुपरविजन होने वाला है। मुझे पता है बेटा, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। वो करमचंद, वो गाजर है, मैं नहीं हूँ। तुम्हारी नानी माँ ये घास फूस क्यों खा रही है? वो नए सेंचुरी के लिए रिजोल्यूशन कर रही है कि वो पतली होकर रहेंगी। लेकिन कल तो ये आइसक्रीम खा ली थी। वो आखिरी बार था। आज से मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मतलब इस शहर की सारी ग्रीनरी खतरे में आने वाली है। अरे तुम्हें फोन करने के बावजूद इतनी देर लगा दी क्या यार? क्या करूं यार, जब भी मैं लेट उठता हूँ बसें लेट चलती हैं, ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, टैक्सी में जाने की कोशिश करता हूँ तो यूनियन का मोर्चा सामने आ जाता है और पैदल चलता हूँ तो म्युनिसिपैलिटी के गड्ढे। मुझे समझ में नहीं आता ये तुम लोग जल्दी कैसे आ जाते हो? ओहो ब्रदर, आप सुबह जल्दी उठने का पक्का इरादा करने का। कैसा इरादा करने का? इरादा ऐसा करने का कि कोई रेजोल्यूशन पास करने का। सिंपल। क्या रेजोल्यूशन है, क्या बोल रहा है? अरे यार, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया, तब से सबको नसीहत दे रहा है कि रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। लेकिन कैसा रेजोल्यूशन? रूबी को पटाने का रेजोल्यूशन। ये पेट से है ना, इसने अपन से बैट लगाया कि अगर अपन रूबी को कॉफी हाउस लेके जाएंगे आज शाम को तो ये मेरे को 1000 रुपीज देगा। फिर तो तुम्हारा काम बहुत आसान है टॉम। कैसे कैसे कैसे? देखो, हाँ, तुम रूबी से जाके कहो कि तुम मेरे साथ शाम को कॉफी हाउस चलो, 500 रुपया तुम्हारा, 500 हमारा। तुम उसे टिप मत दो, मेरे 1000 रुपए का सवाल है। अमर जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया। काय के लिए? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने आपका कॉन्फिडेंशियल फाइल मंगाया था। अमर, जरा सावधानी से बात करना। उस चंडिका के हाथ में तुम्हारा प्रमोशन है, जरा चूके ना तो गया तुम्हारा प्रमोशन। टॉम, बेट लगाता है। अमर को प्रमोशन नहीं मिलता है। मैं भी उसी पे बेट लगा रहा था। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप ऑफिस की टेबल पर सर रख कर नहीं सोते? मैं ऑफिस की टेबल पे सर रखकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा काम कोई और कर ले। ये बात और है कि प्रार्थना करते करते मेरी समाधि लग जाती है, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं। आपकी ये अजीब एक्सप्लेनेशन सुनकर आज मुझे यकीन हो गया है कि मैं जो कुछ आपके बारे में सोचती हूँ सच है। और मैं ये ब्रॉडकास्ट करता हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, जो मैं साबित भी कर सकता हूँ। मिस्टर सक्सेना, अगर आपने ये साबित कर दिया तो आपकी प्रमोशन पक्की। पहले ये बताइए कि सबसे पहले कौन सा इल्जाम गलत साबित करके बताऊं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। किसने कहा आपको? मैडम, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। कितने बजे? मैं 5:30 बजे उठ के वॉक के लिए निकल जाता हूँ, जूहू तक पहुँचता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? पता नहीं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर 6 बजे आप मेरे घर की घंटी बजाएंगे। शाम को? सुबह 6 बजे? अगर आपने ऐसा किया तो आपकी प्रमोशन पक्की। प्रमोशन पक्की? पक्की। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मिस्टर सक्सेना, अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी 2 इंक्रीमेंट्स कैंसिल। डू यू गेट दैट? नहीं, आई गेट दैट। गुड। हाथ छोड़िए ना। कल सुबह 6 बजे घर घंटी। अमर गए तुम्हारे 2 इंक्रीमेंट्स। अरे अशुभ बात क्यों कर रहा है तू? अमर, मैं तुम्हें पिछले 16 साल से जानता हूँ। तू सुबह 5:30 बजे उठेगा ना तो सूरज उगना भूल जाएगा। यार, मैं पेट से नहीं हूँ, पेन से हूँ। बोलो, पेन से। अरे तू जो भी है, 1000 रुपए निकाल। क्यों? अरे मैं जीत गया। ब्रदर, रूबी मान गई। वो शाम को मेरे साथ कॉफी पीने को आ रही है। ये यार, तूने उसे पटा कैसे लिया? वो पहले पट नहीं रही थी। हाँ? तो मैंने उससे पूछा, रूबी तुम मेरे साथ कॉफी पीने को चलेगा? तो वो चिल्लाई, व्हाट?
सिचुएशन चेंज कर दिया। मैं उसका तारीफ करना शुरू कर दिया और ये भी बोला हम तुमसे दोस्ती मनाने को मनता रूबी, और अगर ये दोस्ती लंबा चला तो हम तुमको प्रपोज भी करेगा। यार तूने उसे प्रपोज करने की बात कही, वो मान भी गई। लगता है उसकी जिंदगी का ये पहला प्रपोजल होगा। एनीवे, कांग्रेट्स। थैंक्स ब्रदर। 1000 रुपए पेट से। पेट से नहीं, वो पेट से हो। अरे यार इसने रूबी को पटा कैसे लिया? लेकिन तूने रूबी को पटाने की बात को लेकर ही 1000 रुपए की शर्त क्यों लगाई? क्योंकि मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ। हाँ यार, रूबी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नेचुरली। मेरा मतलब है कि लड़की कब किसे सिलेक्ट या रिजेक्ट करे ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। यार प्लीज प्लीज कुछ चक्कर चला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे 1000 रुपए बच जाए? चक्कर चला तो मैं सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे? हाँ, तुम्हें सुबह 5 बजे मैं उठाऊंगा। रूबी तुम्हारा क्या क्या खूबी, तुम्हारा बाल कितना ब्यूटीफुल, तुम्हारा आंख एकदम हिरन का माफक, और तुम्हारा दांत। बस 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 करे छे, कितनी तारीफ करोगे? थोड़ा कुछ कॉफी हाउस के लिए भी बचा कर रखो ना। अरे जान कॉफी हाउस हम। ओह गॉड, एक अर्जेंट केस मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा अभी, नहीं तो हम लोगों का शाम का प्रोग्राम के लिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते। अरे तो फिर करो ना, सू करेज करो करो। लेकिन हम लोगों का प्रोग्राम फिक्स है। सोचता क्या है, बोलो ना। ओके फिक्स। ओके ओके बाय बाय। बाय बाय बाय। 1000 रुपया। स्टार्ट। तुमने टॉम के बारे में सुना? क्या? उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है। कैसा रेजोल्यूशन? सन 2000 में वो एवरी डे एक लड़की को लेकर कॉफी शॉप में जाएगा। यानी 365 लड़कियां? नहीं नहीं, टॉम इतनी लड़कियां क्या पटाएगा? अरे वो बातों बातों में लड़कियों को फंसा देता है। जब भी कोई खूबसूरत लड़की को देखता है ना, उसकी तारीफें शुरू कर देता है। अच्छा, कल स्वीटी से कह रहा था कि स्वीटी यू आर वेरी प्रिटी, तुम्हारा बाल कितना ब्यूटीफुल है, तुम्हारा आंखें एकदम हिरने के माफिक है, हम तुमसे दोस्ती करना चाहता है। ठीक, ये सब बातें तो वो निशा से कह रहा था। अरे कल वो बॉबी से कह रहा था हमसे दोस्ती करेगा, हमारा दोस्ती अगर लंबा तक चलेगा तो हम तुमको प्रपोज भी कर सकता है। क्या हुआ? हूँ तारी साथे शाम को कॉफी पीना नहीं आने वाली। क्यों? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? लड़की। मेरा मतलब है क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चली है? यही कि जो बात तुमने मुझसे कही वही बात तुमने स्वीटी से भी कही, और वही बात तुमने निशा से भी कही, और वही बात तुमने उस गंदी बॉबी से भी कही, और यही बात तुम 300 नहीं 350 लड़कियों से और कहने वाले हो। अरे टोटली भाई बात तो संभाल, क्या हुआ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बराबर समझाओ ना। मुझे अभी अभी पता चला है कि तुमने एक नया रेजोल्यूशन लिया है कि हर रोज तुम एक नई लड़की को फरवा लेके जाओगे। रेजोल्यूशन? हाँ, और अब तुम सुन लो, मैं भी एक नया रेजोल्यूशन लेती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ घूमने कभी नहीं जाऊंगी। बाय। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। क्यों भाई टॉम बहुत खुश लग रहा है? खुश दिख रहा? मैं तुमको खुश दिखता है? अरे टॉम, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे गुस्सा नहीं हुआ तो और क्या आएगा? पता नहीं और रूबी को किसने क्या पट्टी पड़ा दिया, मेरा शाम को कॉफी का कैंसिल हो गया। मतलब तुम्हारा रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन? आप पता चला ब्रदर, ये तुम दोनों का प्लान है। मैं तुम दोनों से बात नहीं करता कट्टी। अरे तो नाराज नहीं होगा यार। नाराज नहीं होगा तो क्या आएगा? मेरा रेजोल्यूशन का तुमने वाट लगा दिया, अब पूछते नाराज क्यों होगा? अब मैं देखता हूँ ब्रदर कि तुम सुबह 6 बजे घंटी कैसा बजाता है। मतलब ये कि मैडम के पास जो तुमने रेजोल्यूशन पास किया वो मैंने छुपके से सुन ली। सुबह 6 बजे घर घंटी। अरे घंटी अमर माय फ्रेंड, मैं तुम्हें सुबह 5:30 बजे उठाऊंगा। हाय बच्चों, हाउ आर यू? आज आप बहुत जल्दी आ गए। क्यों बेटे, आज तुम लोगों के चेहरे इतने बेजान क्यों लग रहे हैं? डैडी, क्योंकि हम अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड? क्यों? नानी माँ ने सुबह आज बहुत ही कम खाना बनाया था। उसमें भी खाना कम और बॉइल्ड वेजिटेबल्स ज्यादा थे। और उन सब्जियों में तेल इतना कम था कि पूछो मत। हाँ डैडी, तेल इतना कम था कि हमें खाने के बाद अलग से तेल पीना पड़ा।
सासू माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने कहा ना, मेरा डाइटिंग चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है खाने पीने में तेल की मात्रा जरा कम रहे। बच्चों, तुम्हारी नानी माँ गई तेल लेने। ये देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। डैडी ने क्या लाया? क्या लाया डैडी? पकौड़े, पकोड़े, जलेबी भी है, जलेबी, तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन, गुलाब जामुन और ये रसगुल्ला। रसगुल्ला। लेकिन बच्चों, यहाँ नहीं खोलेंगे। हाँ, तुम्हारी नानी माँ के सामने बिल्कुल नहीं खोलेंगे, वरना तुम्हारी नानी माँ की डाइटिंग खराब हो जाएगी। और वैसे भी सिर्फ नाम सुनकर हर आइटम पे उनका 1-1 किलो वजन बढ़ गया है। अरे सुनो तो, कहाँ जा रहे हैं? ये लो बेटा। थैंक्स डैड। अगर आप ये सब नहीं लाते ना तो हमें भूखा ही सोना पड़ता। अरे, मेरे होते हुए तुम लोग भूखे कैसे सो सकते हो? लेकिन बच्चों, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी सोना पड़ेगा। क्यों? आपको जल्दी क्यों सोना है? मैंने अपनी मैडम को चैलेंज दिया है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठकर दिखाऊंगा, और अगर मुझे 5:30 बजे उठना है मतलब जल्दी सोना है। डैडी, मुझे आपको 2 सवाल पूछने। अच्छा, पूछो। पहला सवाल, आप इतने जल्दी उठेंगे कैसे? दूसरा सवाल, आप इतने जल्दी उठकर करेंगे क्या? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब ये है कि सुबह 6 बजे मुझे अपनी मैडम के घर जाकर अपनी शक्ल उन्हें दिखानी है और ये साबित करना है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ सकता हूँ। और अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। शी, प्रमोशन ऐसे मिलता है? नानी माँ, कम दिस एंजॉय फूड। तुम किसको बुला रही हो? अरे, उनकी डाइटिंग चल रही है, वो खराब हो जाएगी। तुम लोग खाओ। क्यों लो बच्चों? नानी माँ, गुलाब जामुन एकदम अच्छे हैं, आप खाएंगे? नहीं। क्या है? मेरे को पहचाना नहीं? मैं टॉम। हाँ, पहचाना। तू अमर का कूली है ना? कुली नहीं, कुलीग। हाँ, वही। बैग में क्या है? खाने को है क्या? नहीं, पहनने को है। क्यों, घर से निकाल दिया है तुम्हें? नहीं, निकाला नहीं। मैं खुद डिसाइड किया आज का रात में इधर ही रहेगा। अच्छा, ये क्या धर्मशाला है? नहीं, मैं इधर इसलिए आया ताकि मैं अमर से बदला ले सकूं। रिवेंज। तू अमर से बदला लेगा? आओ बेटे, आओ बेटा, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अच्छा, बोलो क्या हुआ? क्यों बदला लेना चाहता है तू? अभी तुमको क्या बताएगा मैं? क्या? मैंने एक रेजोल्यूशन किया था। अच्छा? कि शाम तक हम एक लड़की को पटाएंगे और उसको घुमाने के लिए लेके जाएगा। ऐसा भी कोई रेजोल्यूशन होता है? इससे भी बड़ा होता है। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे उम्र में देखो लड़की को पटाने का रेजोल्यूशन होता है। मगर ये अमर और पेट से दोनों ने मेरा गेम खराब कर दिया। गेम खराब कर दिया? अरे, उसने वो लड़की को क्या बोला नहीं मालूम। लड़की ने अपना इरादा चेंज कर दिया। अभी वो मेरे साथ कॉफी पीने को भी नहीं चलेगी। शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। ऐसे बड़े गधे हाँ, ऐसे बड़े बच्चे रोते नहीं है बेटे। मेरे भी रेजोल्यूशन का सत्यानाश कर दिया उस अमर के बच्चे ने। अच्छा, तुम भी किसी को घुमाने लेके जाने वाला था? मेरी कोई उम्र है किसी को घुमाने की? तो क्या रेजोल्यूशन था तुम्हारा? मेरा तो वजन घटाने का रेजोल्यूशन था। आज से मेरी डाइटिंग शुरू होने वाली थी, सब सत्यानाश कर दिया उस अमर के बच्चे ने। अरे, कैसे? अरे, ऐसी चीजें लाया है बाजार से वो खाने के लिए। गुलाब जामुन, पकौड़े, जलेबी, तंदूरी चिकन। आज जैसे ही अमर सोएगा मेरा वजन बढ़ने लगेगा। वो सोएगा तो तुम्हारा वजन कैसा बढ़ेगा? अरे, बचा कुचा सब मैं खा लूंगी ना। अरे, अगर वो सोएगा तो तुम खाओगी ना। मतलब? देखो, उसने हम दोनों के रेजोल्यूशन का वाट लगाया। हाँ। अभी अपन मिलके उसका रेजोल्यूशन का वाट लगाएगा। सिंपल। वो कैसे? उसने मैडम से शर्त लगाया कि वो सुबह 5:30 को उठेगा और 6 बजे को जाके मैडम का बेल बजाएगा। वो अपन ऐसा नहीं होने देगा। अपन उसको लेट नाइट तक का जगाएगा ताकि उसको सुबह उठने को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या दिमाग पाया है बेटे तुमने, क्या दिमाग पाया है? अरे टॉम, तुम? ब्रदर, मुझे लगा मेरे बच्चों की नानी माँ ने उनके लिए कोई नया नाना ढूंढ लिया है। हेलो ब्रदर। अरे हेलो के बच्चे, तुम रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? ब्रदर, मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरा बाथरूम लीक कर रहा है तो मेरे को सोने का जगह नहीं है। ब्रदर, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो आज का रात में इधर सो। बाथरूम में? नहीं, घर में।
अच्छा ठीक है, लेकिन देखो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं करेगा। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रदर। गुड नाइट। अरे तू राह किसकी देख रहा है? चल शुरू हो जा। 1 2 3। महबूबा महबूबा चांद सितारों से निकला दिल डूबा, मैं डूबा मैं डूबा। क्या बोबा बोबा कर रहा है? ये कोई गिटार बजाने का टाइम है क्या? सॉरी ब्रदर, वो क्या ना कल मैं कॉन्सर्ट में पार्ट ले रहा है तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अबे तेरे प्रैक्टिस की ऐसी की तैसी, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? ये बंद कर वरना मैं इस गिटार का सितार बना दूंगा। नहीं होल्ड इट ब्रदर, इतना गुस्सा क्या के लिए करने का? मैं आहिस्ता बजाएगा। मैं बजाऊं क्या आहिस्ते से? आहिस्ता बजाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता कुछ नहीं। ये जिंटराम बंद, वरना मैं इसके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगा। अरे तुम्हें क्या, मैं तो सासू मां मैं सोने जा रहा हूं। देखो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझे? नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। ब्रदर तुम हमसे नाराज है ब्रदर? अरे तुम क्यों मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो यार? जाओ जाओ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आउट। अच्छा जाता है ब्रदर, सो जाने का ब्रदर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रदर। ब्रदर मैं तुमको सुबह 5:30 बजे उठा देगा ब्रदर। ओके ब्रदर? तुमको मुझे 5:30 बजे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी 5:30 का अलार्म लगाया है। नाउ गेट आउट। अच्छा जाता है ब्रदर। गुड नाइट ब्रदर। तुम्हारी ये गुड नाइट मेरे लिए बैड नाइट साबित हो रही है। भगवान के लिए चले जाओ यहां से। जाते हो ब्रदर? जाते। आओ। क्या कर रहे हो यार? सॉरी यार, पेन से मुझे लगा कि वो नालायक टॉम मुझे वापस डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मतलब? वो डिसाइड करके आया है कि आज की रात वो तुम्हें सोने नहीं देगा। तो उस बम्बा को मैंने अपने घर में जगा दी, उस आस्तीन के साथ। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, नहीं तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। यू आर राइट। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम रात भर आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगा। पेट से क्या हुआ? तुम मेरे सही दोस्त हो यार, कितने अच्छे हो तुम। और एक वो है नालायक टॉम का बच्चा जो मेरी सासू माँ से हाथ मिला के मुझे बर्बाद करने में तुला हुआ है। जरूर पिछले जन्म में वो तुम्हारा ससुर रहा होगा। टॉम एंड जेरी। खैर मैं सो जाता हूँ, तुम मुझे 5:30 बजे जगा देना। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें 5:30 बजे जगा दूंगा। यही तो मैंने बोला ना यार, करने दो मुझे। कौन है? अब क्या करें? आप नींद में खराटे लेती है? क्यों? उसको नींद में डिस्टर्ब करने का यही एक आइडिया बैलेंस रह गया है। 1 मिनट। क्या? मेरे पास और एक आइडिया है। यार क्या यार, पेट से तुम क्या क्या आवाज़ें निकाल रहे हो यार? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लगता है तुम्हारी सासू माँ ने टेलीविजन ऑन किया है। यार ये मेरी सासू है ना। अरे ये मोटे को देखो, पेट से के जैसा दिखता है। पेट से। आप ये टीवी बंद कीजिए, बंद कीजिए टीवी। आपको पता है कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, फिर भी आप टीवी लगा के मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। याद रखिए, अगर कल मेरा प्रमोशन मारा गया ना
तो कल का दिन आपकी जिंदगी का इस घर में आखिरी दिन होगा। काम के बच्चे, मैंने क्या किया ब्रदर? मैंने क्या किया ब्रदर? इतने भोले मत बनो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। बाय गॉड, मैं तो चुपचाप बैठेला था। सासू माँ को ये कह नहीं सकते थे कि मेरा दोस्त अंदर सो रहा है, टीवी बंद कीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। कैसा दोस्त है तू? हाँ, कैसा दोस्त है ये तो उल्टा मुझसे कह रहा था कि आप सो जाइए, खर्राटे लीजिए ताकि तुम डिस्टर्ब हो जाओ। देखिए, अगर दोबारा मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बहुत डेंजरस लेडी है तुम। हाँ, बहुत डेंजरस लेडी। अगर तुम पॉलिटिक्स में होता तो किसी एक पार्टी में नहीं दिखता। ये पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से ये पार्टी। बोला भी क्या करने का? नहीं, मैं मारूंगी नहीं मैं। गॉड प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। अच्छा, तुम सो जाओ, हम भी सोता है। अमर, अमर, 5:30 बज गए। नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम ठीक से सो रहे हो ना? अबे पेंडसे के बच्चे, अरे ये क्या तरीका है? तुम मुझे जगा के पूछ रहे हो कि मैं सो रहा हूँ क्या? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम सो रहे हो तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि तुम सो रहे हो? अपना चाहते हो क्या? तुम मुझे जगाओगे, मैं सोऊं या ना सोऊं, तुम नहीं सोओगे। अरे क्या बात कर रहे हो यार? मैं क्या यहाँ सोने के लिए आया हूँ? सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। डैडी उठिए, 5:30 बज गए। अरे ये पेंडसे कहाँ है? ये मुझे जगाने आया था। अच्छा डैडी, अभी चलो उठिए, फ्रेश हो जाइए। हाँ लेकिन बेटे ये अलार्म क्यों नहीं बजा? मैं फ्रेश होता हूँ। मालकिन को बुलाओ। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए सुबह के 6 बजे हैं और मैंने साबित कर दिया है कि मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। वेरी गुड मिस्टर सक्सेना, आपने साबित कर दिया कि आप प्रमोशन के काबिल हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मिस्टर सक्सेना, अगर आप ढंग के कपड़े पहनकर आते तो शायद ज्यादा प्रमोशन भी मिल सकता था। कोई बात नहीं मैडम, प्रमोशन तो मिला, कांग्रेचुलेशन। लड्डू लो कहाँ हो? अरे आओ भाई जल्दी आओ। क्या हुआ ब्रदर? काय को चिल्लाता सुबह सुबह? गाँव के बच्चे, तुम्हारी और सासू माँ की लाख कोशिशों के बावजूद मैं सुबह जल्दी उठने में कामयाब रहा। और जानते हो मैडम ने मुझे देखकर क्या कहा? क्या कहा? कि मुझे अब यकीन हो गया है कि आप प्रमोशन के लायक हैं। अरे कांग्रेचुलेशन मुझे नहीं, मेरे इस लायक बेटे को तो इसी ने मुझे सुबह 5:30 बजे उठाया है। Congrats, Dad. अरे कांग्रेचुलेशन टू यू बच्चे। इसे क्या हो गया? सो गया। क्यों? क्योंकि आपको जगाने के लिए रात भर जागता रहा। हाँ?